हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो सुबह बाजार के रडार पर रहेंगी। खबरों के दम पर उनमें एक्शन रहेगा। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर आया है, वहां पर भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। ट्रंप की तरफ से ईरान डील को लेकर भी कुछ और अपडेट सामने आए हैं, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे डाउ जोन्स के बारे में। अमेरिका के बाजार में भी ईरान के साथ में डील को लेकर सहमति की खबर आने के बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। भारतीय बाजार तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाए ही थे। डाउ जोन्स पे भी 1% के आसपास की तेज़ी रही है। आज के दिन डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड हाई लेवल बनाए। 51,945 का हम लोग को हाई बनते देखने को मिला। नैस्डैक में भी लगभग 0.3% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ये हम लोग को अभी भी प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। $83 प्रति बैरल के पार है। हालांकि ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ है कि हॉर्मुज से आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। जहाज़ों की जो गैस से रिलेटेड और ऑयल से रिलेटेड हम लोग को जहाज आते देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी कम्प्लीटली हॉर्मुज को नहीं खोला गया है। अब इसको लेकर ट्रंप की तरफ से ऐलान होते हुए देखने को मिल रहा है। उससे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो ये भी हम लोग को फिलहाल हरे निशान में ही देखने को मिल रही है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कम्प्लीटली ओपन कर दिया जाएगा फ्राइडे से, क्योंकि फ्राइडे को हम लोग को स्विट्ज़रलैंड में डील साइन होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। इसी के साथ साथ हम लोग को दोस्तों जो ट्रंप और जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ईरान के स्पीकर, ये हम लोग को एमओयू साइन करते देखने को मिलेंगे वॉर एंड करने को लेकर। ये हम लोग को फ्राइडे को डील देखने को मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिली, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि हॉर्मुज को कम्प्लीटली फ्राइडे से खोल दिया जाएगा। ये ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बाज़ार को थोड़ा और बूस्ट करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इस डेवलपमेंट के बाद में ओएमसी से जुड़ी हुई जो कंपनी है, ऑयल एंड मार्केटिंग से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, पेट्रोनेट, एलएनजी, ऐसी कंपनियों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस खबर के बाद हम लोग को इनमें और भी हलचल देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी सुबह बाजार के रडार पर रहेगी, क्योंकि इस कंपनी ने 1427 करोड़ रुपये में 10.5% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी। लगभग 41,421 शेयर खरीदे हैं एक कंपनी के अंदर, जिसका नाम हमें सर्वम एआई देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी ज़बरदस्त हमें कंपनी देखने को मिले दोस्तों। भारत की कंपनी है। एचसीएल टेक ने इसमें काफ़ी बड़ा दाव खेला है, तो इस वजह से एचसीएल टेक्नोलॉजी ये कंपनी बाजार के रडार पर रहने वाली है। जीएमआर एयरपोर्ट की बात करेंगे। इस कंपनी ने अपने बिजनेस का डेटा रिलीज किया। मई मंथ का देखा जाए 6% की पैसेंजर ट्रैफिक में ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। 11 मिलियन हम लोग को पैसेंजर यात्रा करते देखने को मिले मई में अगर देखा जाए तो। अडानी एंटरप्राइज में अपडेट रहा है। इसने जेबिल के साथ में एक करार किया है, एमओयू साइन किया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस देखने को मिला है। कंपनियां क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे एआई डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर, यानी कि इंडिया में जो एआई से जुड़े हुए जो डेटा सेंटर बनेंगे उसमें अडानी एंटरप्राइज ने जेबिल के साथ करार करके ये आगे की काम करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिली है। तो अडानी एंटरप्राइज इस न्यूज़ की वजह से ये कंपनी भी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। ऑयल इंडिया की बात करेंगे। इन्होंने एमओयू साइन किया है सीएसआईआर के साथ में, और इसकी वजह से कह सकते हैं हम लोग को ये रिसर्च से रिलेटेड कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं छोटा मोटा अपडेट ऑयल इंडिया में सामने आ रहा है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों जीआईसी के बारे में। ये कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिलने वाली है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में हम लोग को ओएफएस के जरिए हम लोग को सरकार हिस्सेदारी बेचते देखने को मिलेगी। 5% हिस्सेदारी बेच रही है। 352 के भाव पर इसको रखा गया है। ये दोस्तों हम लोग को दीपम की तरफ से आज के दिन ही ऐलान होते देखने को मिला। 15 जून को इसके लिए ऐलान किया गया है। नॉन रिटेल के लिए अगर देखा जाए ओएफएस 16 जून को खुलेगा, और रिटेल के लिए हम लोग को 17 जून को ये खुलते देखने को मिलेगा। 5% की हिस्सेदारी बिकेगी। 352 रुपये के आसपास ये हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो इसकी वजह से कह सकते हैं आप चाहें तो जीआईसी को अपने रडार पर रख सकते हैं। ये कंपनी हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएगी।
बात करेंगे दोस्तों पटेल इंजीनियरिंग के बारे में। इसमें अपडेट आया है, कंपनी के एक जेबी है, इस जेबी को एलओए मिला, यानी कि ऑर्डर मिला 126 करोड़ का इनको ये ऑर्डर मिला है। 48 मंथ में इनको ये काम करना है और ये हम लोग को महाराष्ट्र में काम करते देखने को मिलेंगे। कई सारे गांव में इनको काम करना है, तो ये एक कह सकते हैं कंपनी के लिए अच्छी खबर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करेंगे, कंपनी रेस करेगी 100 करोड़ रुपए। ये सिक्योर्ड एनसीडी के जरिए इसको रेज करने वाले हैं, तो कंपनी ने ये एक अपडेट दिया है। कोई भी फाइनेंस कंपनी फंड रेज करती तो उसके लिए पॉजिटिव खबर होती है। यस बैंक के ऊपर नज़र रख सकते हैं। यस बैंक ने और नॉर्दर्न आर्क कैपिटल ने पार्टनरशिप की है। एक्सपेंड करेंगे अपना लैंडिंग का बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट के एक्सेस जो भी देखने को मिलेंगे उस पर ये कंपनी आगे चल के काम करने वाली है। तो कह सकते हैं दोनों कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये कंपनी वैसे काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाई, रिजल्ट भी इसके काफ़ी मजबूत देखने को मिले थे। कंपनी ने QIP लॉन्च किया है 2000 करोड़ का और इसका फ्लोर प्राइस 8,966 रुपये रखा गया है। तो कह सकते हैं करंट प्राइस से नीचे है, तो थोड़ा बहुत इस कंपनी के ऊपर इस खबर की वजह से दबाव देखने को मिल सकता है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है, चाहे तो आप इसको प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। बंधन बैंक में अपडेट आया है, कंपनी ने अप्रूव किया है, सेल करेंगे 304 करोड़ का NPA जो हमें इनका देखने को मिल रहा है। ARC को देने वाले हैं। स्विस चैलेंज मेथड के जरिए हम लोग को ये एक ट्रांसफ़र करते देखने को मिलेंगे। तो ये एक अपडेट है बंधन बैंक के लिए। देवयानी इंटरनेशनल की बात करेंगे, कंपनी को NSE और BSE से परमिशन मिल चुकी है। सफायर फूड का जो ये मर्जर कर रहे हैं इसके लिए इनको परमिशन मिल चुकी है। बात करेंगे SBI के बारे में। 18 जून को कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होगी, कंपनी इसमें फंड रेजिंग पर विचार करेगी, तो ये एक बड़ी खबर है SBI के लिए। वारी एनर्जी की बात करेंगे, कंपनी को परमिशन मिल चुकी है 10,000 करोड़ तक रेज करने के लिए। QIP के जरिए ये फंड रेज करने वाले हैं और इसको शेयर होल्डर की मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वजह से कह सकते हैं ये कंपनी भी हम लोग को अब बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एंजल वन में का जो सेबी के साथ में हम लोग को एक केस देखने को मिल रहा था ब्रोकर का जो नॉर्म्स है उसके वायलेशन को लेकर, तो फिलहाल ये केस हम लोग को सेटल होते देखने को मिला है। एंजल वन ने 4.25 करोड़ पे कर दिया है और इस वजह से मामला अब हम लोग को ख़त्म होते देखने को मिल रहा है। तो एंजल वन के लिए भी कह सकते हैं एक ये इम्पोर्टेंट खबर है। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म के ASM की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की हैं जिनके नाम है फाइन लाइन सर्किट, कानून को फाइनेंसरी और रघुवंश एग्रो फार्म का नाम है। 10 कंपनियां बाहर निकले जिनमें एवलॉन टेक्नोलॉजी, कैपिटल नंबर इन्फोटेक, सिनलब इंडस्ट्री, साइबेले इंडस्ट्री, फर्स्ट फिनटेक, गरबारे हाईटेक फिल्म, कैरनेक्स माइक्रोसिस्टम, पेनासिया बायोटेक, सविता ऑयल टेक्नोलॉजी और याशो इंडस्ट्री का नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ जिनके नाम देख सकते हैं। फर्स्ट फिनटेक, करनेक्स माइक्रोसिस्टम इंडिया, कृष्णा वेंचर, साथ ही मूव एवेन्यू AI टेक, NGL फाइन कैम लिमिटेड, वेगोरामा पंजाबी अंगीठी लिमिटेड, याशो इंडस्ट्री का नाम है। इनके अलावा 7 कंपनी ऐसी जिनके सर्किट बदले गए जिनमें देख सकते हैं आप लोग बेसिल फार्मा का 5%, इवॉक रेमेडीज़ का 5%, हरिकांता ओवरसीज़ का 20%, नेटवर्क पीपल सर्विस टेक्नोलॉजी का 10%, साथ ही साइज मास्टर टेक्नोलॉजी का 2% और यशवी ज्वेलर्स का सर्किट 20% तक कर दिया गया है। तो ये कंपनियां भी फोकस में देखने को मिलेंगी जिनके सर्किट बदले गए हैं, उनके ऊपर ख़ास तौर पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।